जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि उन तमाम अश्लील और अनर्गल वीडियो देखने से अच्छा है कि कुछ काम की वीडियो देखें और अपने जीवन को प्रेम और शांति से जिए। साथियों, आज मैं सभी मनुष्यों को उनके विराटता, उनके जीवन के बारे में चर्चा करना चाहूँगी कि हम इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए मौत के करीब पहुँच गए हैं। साथियों, मौत स्वाभाविक है, अटल है, अजर है, अमर है, लेकिन मौत से पहले तिल तिल मरना ये अपराध है, ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। आज मैं इन्हीं तमाम विषयों पे चर्चा करूँगी और आप सभी भाई बहनों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग ज़रूर 2 मिनट बैठ कर के सोचें कि जिस जीवन को जीने के लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं, तमाम प्रकार का बोझ ढो रहे हैं, रफ्तार बनी हुई है, हम उसी जीवन को जीना भूल गए हैं। आखिर वो तमाम चीज़ों को कलेक्ट हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस दिन के लिए कर रहे हैं? ना हम स्वयं जी पा रहे हैं, ना हम अपनों को जीने दे रहे हैं और ना ही हम दूसरों को जीने दे रहे हैं। आखिर हम ये रफ्तार किस चीज़ के लिए और क्या पाने के लिए कर रहे हैं? सिर्फ मौत पाने के लिए यदि रफ्तार है तो मौत तो वैसे भी होनी है, चाहे हम रफ्तार रखें या ना रखें। यदि किसी भी प्रकार का वस्तु को कलेक्ट करने के लिए यह रफ्तार है तो वह वस्तु तो एक दिन नष्ट होगी और वह वस्तु हमारी मौत के साथ नहीं जा सकती। यदि खुद को महान घोषित करने के लिए यह रफ्तार है तो फिर महान आध्यात्मिक और आत्मा के तौर पे कर्म किया जा सकता है। स्वयं घोषित महान अपने आप तक ही सीमित रहेगा, उसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इन्हीं विषयों पे मैं चर्चा करूँगी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि आप लोग हमारे विचारों को ज़रूर समझें, उस पर अमल करें और सोचें कि ज़िंदगी के रफ्तार में हम मौत के करीब क्यों पहुँचे हैं। मौत तो वैसे भी आनी है, तो इतनी जल्दी हमें क्यों है? अभी मैंने एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की खबर सुनी कि हमारे रुद्रप्रयाग के ग्वालतीर में एक यात्रियों से भरी बस गंगा नदी में समा गई है, जिससे 6 लोग छिटक करके बाहर आ गए हैं और बाकी के लोग अभी लापता हैं। बस का भी कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से लगातार बस दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और न केवल सड़क दुर्घटनाएं, कभी प्लेन दुर्घटनाएं, कभी रेल दुर्घटनाएं, कभी जंगली जानवरों का आतंक, कभी एक दूसरे की हत्या का सिलसिला, कभी बलात्कार चल रहा है, कभी ठगी चल रहा है, कभी भ्रष्टाचार, कभी अत्याचार, कभी छुआछूत, कभी भेदभाव, कभी भ्रूण हत्या, कभी दहेज प्रथा, कभी प्रेमी प्रेमिका को मार रहा है, कभी प्रेमिका प्रेमी को मार रही है, कभी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, कभी महिला ही अपने पति को मार रही है, कभी कोई महिला अपने बच्चों को जहर दे रही है, कभी कोई बच्चे अपनी माँ को मार रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये कहाँ गड़बड़ है? ये बुनियादी चीज़ें क्यों डगमगा गई हैं? क्या मनुष्य इसीलिए रफ्तार पकड़ रहा है ताकि अपने बच्चों को जहर दे सके, या अपने माँ बाप के खिलाफ हाथ उठा सके, या अपने परिवार वालों को टॉर्चर कर सके, या अपने पति को मारे, या अपनी पत्नी को मारे, या अपनी माँ के कोख में बेटी की भ्रूण हत्या करे, या दहेज प्रथा में बहू को जला दे, या प्रेमी के 32-35 टुकड़े कर करके कभी प्रेशर कुकर में उबाले, कभी फ्रीज में, कभी जंगलों में काट के फेंके, या
2-2 3-3 साल की बच्चियों के साथ कभी सामूहिक बलात्कार, कभी बलात्कार करे, या महिलाओं को देह व्यापार में धकेले, या पदकद में बैठ करके भ्रष्टाचार करे, या धन दौलत का रसूख दिखा करके गरीब लोगों का शोषण करे, या तमाम प्रकार के गंदगी, अनगल चीज़ें, भ्रष्टाचार, अत्याचार फैलाए। क्या यह रफ्तार इसीलिए है? यदि इसीलिए है तो मैं चाहती हूँ और मैं कहती हूँ, ठहर जाइएगा, रुकिएगा, कि ये रफ्तार बंद कीजिएगा। यदि आपकी रफ्तार सिर्फ भ्रष्टाचार करने के, रात दिन स्टडी करने पे लगे हुए हैं कि हमें अधिकारी बनना है, और अधिकारी बन कर के आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, अधिकारी बन कर के आप तानाशाही बन रहे हो, आप गरीब जनता का शोषण कर रहे हो, तो रुक जाइएगा, आपको ठहरना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार करने के लिए, शोषण करने के लिए आपने यह रफ्तार पकड़ी है, स्टडी की? यदि गंगा नदी में समाने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए, लोगों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए आपने गाड़ियों की रफ्तार पकड़ी हुई है, तो ठहर जाइएगा, रुक जाइएगा। यदि एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए, लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए, मौत के मुंह में धकेलने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए, लोगों को का जीवन खतरे में डालने के लिए आप राजनीतिक में कदम रख रहे हो, आप नेता बन रहे हो, पदकदों में बैठ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, तो रुक जाइएगा, ठहर जाइएगा। यदि अपने आप को महान दिखाने के लिए आप अपने ही समाज के लोगों के साथ छुआछूत कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो रुक जाइएगा, ठहर जाइएगा। यदि अपने ही बेटी का भ्रूण हत्या तुम कोख में कर रहे हो, मात्र वंश के नाम पे, लिंग के नाम पे, रुक जाएगा, ये पाप करने से बचेगा। यदि अपने ही घर की बहुओं को तुम दहेज प्रथा में प्रताड़ित कर रहे हो, उसे खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हो, उसे मार रहे हो, उसका शोषण आप कर रहे हो, तो रुक जाइएगा। यदि शादी होने के बावजूद भी आप प्रेमी के संग भागने के लिए अपनी पति का मर्डर करा रहे हो, अपने बच्चों को जहर खिला रहे हो, या अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, उसका शोषण कर रहे हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसका मर्डर कर रहे हो, तो रुक जाइएगा। यदि आप अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए 2-2 3-3 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने जा रहे हो, तो रुक जाइएगा। यदि आप देश की भोली भाली माँ बहन बेटियों को देह व्यापार में धकेल रहे हो मात्र पैसे कमाने के लिए, रुक जाइएगा। यदि आप अपनी अस्पतालों की दुकानदारी चमकाने के लिए गरीब जनता का शोषण कर रहे हो, उनके अंगों का तस्करी आप कर रहे हो, उन पे बड़े बड़े बिल आप फाड़ रहे हो, उनका जीना आप दुस्सार कर रहे हो, आप रुक जाइएगा। आप सोचिएगा कि जो कुछ भी आपने प्रकृति से, संस्कृति से, सभ्यता से, अपने माँ बाप से, शिक्षकों से प्राप्त किया है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे जन्म हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भक्ति हो, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, उसका क्या अर्थ है? शोषण करना, नशा करना, बलात्कार करना, भ्रष्टाचार करना, एक्सीडेंट कराना, तानाशाह कराना, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, ये क्या है साथियों? कौन इस विषय में समाज को जागरूक करेगा? कौन समझाएगा समाज को कि आपका जन्म इसके लिए नहीं हुआ है? मौत आपकी अटल है, हमारी अटल है, सबकी अटल है। जो जन्मा है उसने मरना है। लेकिन क्या हम इसलिए जन्मे हैं ताकि हम लोगों का जीना दुस्सार कर सकें, ताकि हम प्रकृति को दूषित कर सकें, ताकि हम बाकी के जीव जंतु, पेड़ पौधों का जीवन दुस्सार कर सकें, उनको यहाँ से विलुप्त कर सकें, ताकि हम अपने ही परिवारजनों के, अपने ही समाज के, अपने ही लोगों का जीवन दुस्सार कर सकें, शोषण कर सकें? आखिर क्यों, किस लिए यह रफ्तार पकड़ी हुई है आपने? किस लिए आपने ये, चाहे वो स्टडी की रफ्तार हो, चाहे वो एक दूसरे से फर्स्ट आने की रफ्तार हो, चाहे गाड़ियों की रफ्तार हो, चाहे चुनाव की रफ्तार हो, जो कुछ भी रफ्तार आपने पकड़ी हुई है, उस रफ्तार के पीछे आपका मोटो क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है? क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं? दुर्घटना में, एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत मरना चाहते हैं? नशा में अपने सारे ऑर्गन्स को बर्बाद करना चाहते हैं? अनगल शोषण करके अपने ही मानव जीवन को तबाह करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप लोग? जरूर इस विषय में सोचें, और जो बुद्धि विवेक
सदियों से दूसरों का शोषण करने पे लगाया जा रहा है, छुआछूत करने पे लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार करने पे लगाया जा रहा है, भेदभाव करने पे लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार करने पे लगाया जा रहा है, चोरी डकैती करने पे लगाया जा रहा है, वो दिमाग अपने और अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने देश की भलाई के लिए क्यों नहीं लगाया जा रहा है? वो दिमाग एक शांति, एक सुखद, एक ईमान, एक सच्चाई, एक करुणामयी, एक संवेदनशील समाज को बनाने में क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या कर लेंगे हम यदि हम अरबों संपत्ति के मालिक बन जाएंगे? क्या कर लेंगे हम यदि हम किसी बड़े पद पे बैठ जाएंगे? क्या कर लेंगे हम यदि हम किसी न किसी प्रकार के कोई नेम फेम हासिल कर लेंगे? यदि हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं हैं अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अदर प्राणियों के प्रति, जीव जंतु के प्रति, प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति प्रेम और करुणा और भक्ति नहीं है, क्या कर लेंगे हम उन तमाम धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके, उन तमाम धार्मिक प्लेसों में मत्था रगड़ रगड़ करके, जब हमारे अंदर भक्ति का ही जागरूक नहीं होगा, जब हमारे अंदर ज्ञान और उस क्षमता, उस चेतना का ही जागरूक नहीं होगा। मैं आज देख रही हूँ कि सभी के सभी भेड़ चाल चलने पे लगे हुए हैं। सब कोई अपने व्यक्तिवाद को महान दिखाने पे लगा है, कोई जातिवाद को महान दिखाने पे लगा है, कोई धर्मवाद को महान दिखाने पे लगा है, कोई अपनी खोखले राष्ट्रवाद को महान दिखाने पे लगा है, कोई तमाम अपनी झूठे आकांक्षाओं को महान दिखाने पे लगा हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल में हमारा अस्तित्व है, विराट अस्तित्व, जो एक्चुअल में हमारे अंदर नेचुरलता है, उसके और किसी का ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है। स्वयं उनका भी ध्यान नहीं है जो ध्यान के नाम पे, धर्म के नाम पे रोटी सेक रहे हैं। उनका भी ध्यान दान दक्षिणा में आए हुए उस मोटी मोटी रकम पे है। उनका भी ध्यान दान दक्षिणा में आए हुए तमाम फल फूलों पे, उस नेम फेम पे, उस दिखावे के जो पब्लिसिटी है उस पे है। उनका भी ध्यान एक्चुअल में ध्यान पे नहीं है। यदि कम से कम उन्हीं लोगों का ध्यान पे, चेतना पे होता, आध्यात्मिक पे होता, जो मस्जिद, मठ, मंदिर, चर्चों में बैठे हुए हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ अत्याचारियों पे, कुछ ना कुछ अत्याचार पे, भ्रष्टाचार पे, बलात्कार पे, छुआछूत पे, तमाम प्रकार के शोषण पे रोक लगता। कम से कम उनके माध्यम से समाज में तमाम प्रकार के अनगल जो घट रहे हैं, मनुष्यों द्वारा जानबूझकर घटाए जा रहे हैं, उन तमाम कुकृत्यों पर रोक लगता। यदि जो व्यास पीठ में बैठे हुए हैं, मंदिर मस्जिदों में बैठे हुए हैं, और उनका ध्येय यदि सचमुच में ध्यान होता, उनका ध्येय चैतन्य होता, उनका ध्येय अध्यात्म होता, उनका ध्येय परोपकारी होता, उनका ध्येय भक्ति का होता, उनका ध्येय उस परम ज्ञान के लिए होता, उस परम मुक्ति के लिए होता, तो कम से कम उनके माध्यम से भारतवर्ष में, संसार में वो तमाम प्रकार के अत्याचार रुकते। लेकिन जब हम उनके विषय में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी अपनी दुकानों को चमकाने के लिए, अपने पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए ही तमाम प्रकार की योजनाएं कर रहे हैं, तमाम प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके कारण आज हर धर्म के लोग अपने ही शोषण के खिलाफ बोलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं आज आप सभी सम्मानित मानव समाज को जागरूक करना चाहूँगी, एक ह्यूमन बीइंग्स, एक माँ होने के नाते, एक इस देश की नागरिक होने के नाते, कि आपको जागना चाहिए अपनी विराटता के प्रति, अपने भारतीय होने के प्रति, अपने मनुष्य होने के प्रति, अपने नागरिकता होने के प्रति, कि एक्चुअल में आप कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये रफ्तार आपने क्या करने के लिए पकड़ी हुई है। यदि आपके मन में रत्ती भर भी किसी के भले करने के लिए कुछ है, तो मेरे हिसाब से आपको रफ्तार नहीं, आपके अंदर ठहराव आना चाहिए, आपके अंदर एक समझ आना चाहिए, और उस समझ के सिद्धांतों पे आपको काम करना चाहिए। चाहे हम अपना ही संवेदनाएं, अपने ही चेतना को क्यों न जगाएं, सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, अपनी चेतना को जगाना चाहिए। कि यदि हम अपनी स्वयं की चेतना जगाएंगे, तो उस चेतना के माध्यम से हम लगभग सभी अपने आसपास रहने वाले, अपने संपर्क में रहने वाले लोगों के चेतना को जगा सकें,
और फिर जितने भी हमारे संपर्क में पेड़ पौधे फल फूल पशु पक्षी प्राणी आएंगे, हम उनकी रक्षात्मक तरीके से जीवन बचा सकेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपनी विराटता को पहचानें। आप महान हो, आप विराट हो। जब कभी भी हम अपनी स्वयं के विराटता के बारे में सोचते हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना के बारे में सोचते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है इस संसार में सबका अपना महान अस्तित्व है, महान विराटता है। हमें कोई अधिकार नहीं है जाति के नाम पे किसी के साथ छुआछूत करने का, पदकत के नाम पे किसी का शोषण करने का, कोई तानाशाह करने का, धन दौलत के नाम पे किसी को कमज़ोर दिखाने का, किसी का अपमान करने का, धर्म के नाम पे किसी के ऊपर कट्टरता फैलाने का। जब हम अपनी चेतना से सवाल पूछते हैं, हमारी चेतना सबके प्रति प्रेम और करुणा का फूल बरसाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे के लिए समर्पण हो, एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोग करें। लेकिन यहाँ सब अपने अपने दुकानें खोल करके एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने बैठे हैं, जाति जाति के दुश्मन बने बैठे हैं, धर्म वाले धर्म के दुश्मन बने बैठे हैं, राजनीतिक वाले राजनीति के दुश्मन बने बैठे हैं, अमीर गरीबों के दुश्मन बने बैठे हैं, पदकत में बैठे लोग तमाम जो विपक्षी गण हैं उनके दुश्मन बने बैठे हुए हैं। ये कैसा सहयोग है, ये कैसा वो है, हमारी विडंबना है हम लोगों की। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाई बहनों से कह देना चाहती हूँ कि जो प्रकृति है वो भेदभाव नहीं करती, और यदि जो भेदभाव कर रहा है तो ये मान के चलिएगा कि वो परमात्मा के विराटता को नकार रहा है, वो प्रकृति के अस्तित्व को नकार रहा है, वो स्वयं के अस्तित्व को नकार रहा है। क्योंकि प्रकृति भेदभाव नहीं करती, परमात्मा भेदभाव नहीं करता। जो अनेक अनेक धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से प्रवचन देते हैं। कल मैं अपने एक शंकराचार्य जी का बातें सुन रही थी, जिनके बातों से मुझे काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है। जिन्होंने कहा है कि धर्म ग्रंथों का प्रवचन देने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। मुझे इस बात से बहुत ठेस पहुंची और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जवाब देना चाहती हूँ। यदि आपकी ऐसी सोच है तो हम आपकी सोच को नकारते हैं, और यदि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि प्रवचन देने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, तो मैं कहना चाहूँगी वह शास्त्र परमात्मा के खिलाफत में है, वो शास्त्र स्वार्थी है। क्योंकि परमात्मा कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। यदि वो ग्रंथ के साथ छेड़खानी हुई है तो वो शब्द ब्राह्मणों ने उसमें लिखा है कि ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का होना चाहिए। परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा किसी के भी साथ जाति धर्म तो बहुत अलग बात है, चींटी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता। चींटी के लिए भी परमात्मा ने उतना ही प्रकृति का आपूर्ति की हुई है जितना मनुष्यों के लिए। जो परमात्मा किसी पशु पक्षी पेड़ पौधों के साथ भेदभाव नहीं करता, वो मनुष्यों के साथ क्यों करेगा। और सब उस विराट परमात्मा के ही स्वरूप हैं, तो वो क्यों कहेंगे कि हमारे ग्रंथों को, भगवान के ग्रंथों को सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं ब्राह्मण? क्यों आप अपने ही धर्म को खंड खंड कर रहे हो? क्यों चाहते हैं आप कि आने वाले भविष्य में सिर्फ जिस धर्म के आप गुणगान कर रहे हो उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण बचेंगे, अन्य लोग आपके साथ आने से मुकर जाएंगे? कि जब हमारा शोषण होगा, हमारा अपमान होगा, हमारा किसी भी प्रकार से हमको वंचित रखा जाएगा, तो हम आपके साथ क्यों रहेंगे? मैं इस शब्द का, इस वक्तव्य का खंडन करते हुए स्पष्ट शब्दों में संपूर्ण मानव समाज से कह देना चाहती हूँ, यदि किसी भी धर्म ग्रंथ में पार्टिकुलर लोगों के लिए उस धर्म ग्रंथ को पढ़ने और व्याख्यान करने की बात की गई है, तो यह बात मान कर चलें कि वह धर्म ग्रंथ भगवान ने नहीं बल्कि उस
पार्टिकुलर जाति और धर्म के लोगों ने लिखा है, जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, समाज, जनता और धर्म का भला नहीं चाहते हैं। यदि ये धर्म का भला चाहते तो यह कहते कि इन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार, इनके विषय में बखान करने का अधिकार, इनके विषय में बोलने का अधिकार न केवल हमारे धर्म को बल्कि सभी धर्मों को है, ताकि वो हमारे धर्मों के बारे में जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और उसका दुनिया के सामने उसकी विशेषता बता सकें। यदि हमारे शंकराचार्य स्वयं अपने मुंह से यह कहेंगे कि ग्रंथों का बखान करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, तो फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो तथाकथित आपके द्वारा वर्ण बनाए गए हैं, वो आपके साथ क्यों रहेंगे, वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, वो आपके बातों को फॉलो क्यों करेंगे। बल्कि आपको यह कहना चाहिए कि ग्रंथों पे सभी का अधिकार है, न केवल हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, बल्कि अदर धर्म भी उसे पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उनका बखान कर सकते हैं, ताकि आपके और हमारी जो विशेषता है, जो धर्म की विशेषता है, संपूर्ण विश्व उसे जान सके। लेकिन जब आप ही अपने धर्म में व्यवधान पैदा करोगे, छुआछूत पैदा करोगे, भेदभाव पैदा करोगे, अपने स्वार्थ को पैदा करोगे, तो फिर दूसरा आपका सहयोग क्यों करेगा, दूसरा आपका साथ क्यों निभाएगा। इसलिए मानव समाज से मेरा निवेदन है, जो पार्टिकुलर लोग कहते हैं कि इसमें हमारा ही अधिकार है, उनसे अविलंब सवाल पूछें और अविलंब दूर हो जाएं। उनसे कहें कि धर्म, ग्रंथ, प्लेस, जो धार्मिक प्लेस हैं, वो किसी की बभूति नहीं है, और जिनकी हैं तो अपने पास रखें। वो दुनिया को बेवकूफ़ ना बनाएं, हमारे धर्म के नाम पे दुकानें ना खोलें, दुकानें ना चमकाएं, पहली बात। सेकंड, मैं मनुष्य द्वारा बनाए गए जाति और लोक धर्म को नहीं मानती हूँ, इसलिए क्योंकि जब जब भी दुनिया में जो भी संकट आया होगा, कोई जात धर्म कभी काम नहीं आया, ये लोगों के बनाए हुए खोखलेवाद कभी काम नहीं आया। काम आया वैज्ञानिकों का द्वारा बनाई गई वो खोज, संविधान के द्वारा बनाए गए वो तमाम विभाग, वो तमाम चीज़ें काम आई हैं। यदि किसी धर्म का, किसी जाति का एक भी चीज़ काम आई हो जो भारत भूमि के लोगों को बचाने में, भारत भूमि के लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हुई हो, बल्कि इन लोगों की मानसिकता भारत भूमि के लोगों को तोड़ने, उनके लिए छुआछूत करने, उन्हें बर्बाद करने में ही जब जब भी खून बहा है, तो पाखंडियों के कारण ही बहा है। जो एक्चुअल में धार्मिकता होगा, जो धार्मिक, जिस धर्म का एक्चुअल में संसार में वर्णन हुआ है, वो धर्म सत्य है, वो धर्म ईमान है, वो धर्म प्रेम है, वो धर्म भक्ति है, वो धर्म सच्चाई है, करुणा है। और जो इस बात को ठोक कर बोलता है कि ये इस पे हमारा ये अधिकार है, तो वह षड्यंत्र है, और षड्यंत्रों से आप लोग बाज आए। वो कोई भी कह रहे हो, वो किसी भी धर्म के कह रहे हो, जैसे चर्चों में कहा जाता है कि वहाँ की जो पादरी है वो सिर्फ पुरुष ही बन सकते हैं, महिला नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि वो पुरुषों द्वारा बनाया गया महिलाओं को शोषण करने के लिए धर्म है। यदि हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का पढ़ने का अधिकार सिर्फ शंकराचार्य या ब्राह्मणों को है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, वो अपनी मुँह से कह रहे हैं कि यह जो अभी वर्तमान में ग्रंथ चल रहे हैं वो भगवान की देन नहीं, ब्राह्मणों की देन है, ब्राह्मणों ने अपने लिए ये बनाए हुए हैं। और यह चालाकी आधुनिक भारत में नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आप अपनी वक्तव्य को स्पष्ट करें, और आपको करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। मैं अपनी जनता से, अपनी माँ बहन बेटियों से, और ख़ासकर नारी शक्ति से और शिल्पकार समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी, आपको यह पितृसत्ता के चंगुल से बाहर निकलना चाहिए। इन्होंने अपनी बैठे बैठे खाने की सुविधा बना रखी है कि ये बैठे बैठे खाएं, और ताकि जनता इनके पाखंडवाद में, अंधविश्वास में मशगूल रहे और अपने लिए आवाज़ भी ना उठाए और सवाल भी ना पूछे
ताकि, क्योंकि धर्म का चोला पहना हुआ है ना, सवाल भी ना पूछे कि भाई सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार कैसे है धर्म ग्रंथों को पढ़ने का, सिर्फ मठ मंदिरों में बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का ही क्यों है, क्षत्रियों का क्यों नहीं है, हमारे शूद्रों का क्यों नहीं है, हमारे वैश्यों का क्यों नहीं है, या जो व्यक्ति एक्चुअल में परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उन लोगों का क्यों नहीं है। ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार, प्रवचन देने का अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो एक्चुअल में यहाँ से पवित्र हो गया हो, जो एक्चुअल में यहाँ से पवित्र हो गया हो, जिसके मन में कोई स्वार्थ ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो, कोई भी शोषणकारी मानसिकता ना हो। उन्हें एक्चुअल में धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार है, उन्हें एक्चुअल में धार्मिक स्थलों में बैठने का अधिकार है, उन्हें एक्चुअल में समाज को धार्मिकता के प्रवचन देने का अधिकार है। उन्हें कैसा अधिकार मिल जाएगा जो समाज में छुआछूत कर रहे हैं, उन्हें कैसा अधिकार मिल जाएगा जो समाज को में जहर घोल रहे हैं, अपने ही वंश के दिलो दिमाग में धूर्त मानसिकता फैला रहे हैं। इसलिए मैं एक आध्यात्मिक चेतना के तौर पे सवाल करती हूँ, यदि आप कहते हो कि सिर्फ आपको ही पढ़ने का अधिकार है तो आपको मुबारक हो आपकी ये सोच। आप अपनी सोच को बाकी के लोगों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, और बाकी के लोगों से मैं निवेदन करूंगी आपको जागना चाहिए, बिल्कुल जागना चाहिए। बहुत हो गया हमारे धर्म का धंधा। बहुत से लोग आरक्षण के नाम पे दुनिया भर के ज्ञान पीलते हैं। धर्म ग्रंथों पे सदियों से आरक्षण चल रहा है, एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, उस पर कोई बात नहीं करता। और इस प्रकार न केवल आरक्षण, साथियों मैं यहाँ पे एक बात अपनी स्पष्ट करना चाहती हूँ, न केवल आरक्षण है, उस आड़ में अपने लोगों का शोषण है, उस आड़ में छुआछूत है, अपने को महान दिखाने के आड़ में, अपने को ग्रंथों को पढ़ने के अधिकारी के आड़ में, अपने को मठ मंदिरों का पुजारी या महंत बनाने के आड़ में बाकी के लोगों का शोषण किया जा रहा है, हमारे दलित समाज का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, ठीक है, आप महंत बने हो, पुजारी बने हो, उससे नो प्रॉब्लम, लेकिन उस आड़ में बाकी के अपने ही धर्म के लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव क्यों किया जा रहा है, अपने ही जननी नारी शक्ति के साथ उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है, सवाल यह है। और फिर आप कहते हैं कि संविधान में आरक्षण क्यों दिया गया। जब धार्मिक ग्रंथों में एक ही जाति को आरक्षण ना मिला होता, अपने ही लोगों के साथ छुआछूत और शोषण ना किया होता, तो फिर संविधान में आरक्षण क्यों होता। ये आरक्षण संविधान में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि धार्मिक ग्रंथों पर अपने अधिकारी जमाने वालों ने अपने लोगों के साथ घोर शोषण और अपमान किया है, इसलिए आरक्षण लिखा गया है। कल आपने परसों 2-3 दिन पहले आपने इटावा में देखा होगा कि एक यादव समाज के भाई के साथ किस प्रकार की दुर्व्यवहारता किया गया, दुर्व्यवहार शोषण किया गया, उनके बाल नोचे गए, उनको उस पंडितायन का मूत्र पिलाएगा। इससे ज़्यादा कुकृत्य और क्या हो सकता है। और आप इसे धर्म कहते हैं। आप अपने द्वारा किया गया शोषण को धर्म कहते हो। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहती हूँ, इन तथा कथित छुआछूती मानसिकता जातिवादी लोगों से क्या आप अपने द्वारा किए गए शोषण को, किए गए कुकृत्य को धर्म समझते हो। ये धर्म नहीं, ये अत्याचार है, ये पाप है, ये पाखंड है। और अब कोई भी आपके पाखंड में, आपके पाप में नहीं आना चाहिएगा। और बाकी के मैं उन तमाम भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, या तो इस मानसिकता से बाहर आएँ, इस छुआछूत मानसिकता से, इस शोषणकारी मानसिकता से बाहर आएँ, या आपका भी घोर विरोध किया जाएगा। हमें यदि कहीं पर भी छुआछूती मानसिकता, शोषणकारी मानसिकता, अत्याचारी मानसिकता के बारे में भनक तक लगी, आपका घोर विरोध किया जाएगा। ऐसा विरोध किया जाएगा कि आप जीवन भर अपने लोगों के साथ शोषण करना तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम लेना भी आपको दुस्सार हो जाएगा। तो मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि अपने द्वारा फैलाए गए पाखंड को, अपने द्वारा किए गए छुआछूत को, अपने द्वारा किए गए शोषण को, अपने द्वारा किए गए कुकृत्य को, पापों को धर्म का नाम ना दीजिएगा। यह सनातन नहीं है।
सनातन सत्य है, सनातन अजर है, अमर है, ईमान है, करुणा है, शांति है, भक्ति है। उसके कई कई प्रमाण हैं। उसके प्रमाण भक्त प्रहलाद हैं, उसके प्रमाण भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, उसके प्रमाण मीराबाई है, उसके प्रमाण माँ सीता है। कई ऐसे वीर वीरांगनाएँ, ऐसे संत महाजन हैं, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, गुरु गोविंद जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, महावीर स्वामी जी हैं, हमारे कई ऐसे महावीर स्वामी जी, हमारे दयानंद स्वामी जी हैं, हमारे कई दयानंद सरस्वती जी हैं, कई लोग ऐसे महावीर स्वामी जी, विवेकानंद जी हैं, कई ऐसे धार्मिक सनातन के प्रतीक हैं। लेकिन जो अपनी घटिया सोच, अपनी शोषणकारी सोच, अपनी स्वार्थी सोच को धर्म बता रहा है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। आप धार्मिक नहीं, आप पाखंडी हो, आप अत्याचारी हो, आप पाप कर्म करने वाले हो। पंडिताइन का मूत पिला करके आप कहते हो आप धार्मिक हो। अपने लोगों के साथ छुआछूत करके आप कहते हो आप धार्मिक हो। एक तरफा अधिकार जमा करके हमारे धार्मिक स्थलों पे, हमारे धार्मिक पीठों पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, और आप कहते हैं आप धार्मिक हो। आपके अंदर सिर्फ लालच है कि कैसे करके आपका ही आधिपत्य ग्रंथों पे जमा रहे, आपका ही आधिपत्य हमारे मठ मंदिरों में जमा रहे, आपका ही आधिपत्य हमारे तमाम चीज़ों पे जमा रहे। और आप उसे धर्म का नाम, कितनी बड़ी विडंबना है ये कि आप हमारा शोषण भी करो, आप हमसे अन्न धन भी लो, आप हमसे समर्थन भी लो, और आप उसको धर्म का नाम दो। यह षड्यंत्रकारी चाल, यह दुष्टकारी चाल, यह आरक्षणकारी चाल हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ नहीं चलेगी। मैं इस संदर्भ में स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहती हूँ, यदि इनकी ऐसी मानसिकता है तो बाकी के जाति के लोग अभी और अविलंब इन लोगों से छिटकें और अपनी जो हमारा सत्य सनातन है, जो भगवान श्री राम ने हमें पुरुषार्थ दिया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता दी है, जो महावीर स्वामी जी ने हमें अहिंसा दिया है, जो महात्मा बुद्ध जी ने हमें विराटता दिया है, जो कबीरदास जी, रविदास जी, गुरु गोविंद जी, जिस किसी महासंत ने भी हमें जो ज्ञान, जो संस्कृति दी है, उसका पालन करें और इनसे अविलंब छटकें। जो भी कह रहा है कि ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार या भागवत करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, तो इनसे अविलंब दूर हो जाएं। यही हमारे देश के सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े देशद्रोही हैं। इन्हीं के कारण हम मुगलों के गुलाम हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ इनका है, और बाकी के लोग ना धर्म का ज्ञान कर पाए, ना संस्कृति का ज्ञान कर पाए। ना आज क्यों हमारी संस्कृति विलुप्त होती, क्यों आज संस्कृत भाषा विलुप्त होती? यदि इस प्रकार की धूर्त मानसिकता ये लोग नहीं फैलाते तो आज क्यों पूरे विश्व में हमारी संस्कृति विलुप्त होती? दुर्भाग्य देखिएगा, अब हिंदी भी विलुप्त होने पे आन पड़ी है। और बहिष्कार कीजिएगा। हम स्वार्थी सोच, पापकारी सोच, जातिवादी सोच, शोषणकारी, छुआछूतवादी सोच अपने धर्म में, अपने ग्रंथों में नहीं फैलने देंगे। यादवों का तुमने ग्रंथ पढ़ने पे, भागवत करने पे सर मूंद दिया है। आपको पता नहीं है कि गीता किसने लिखी है? आप कहते हैं कि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिस भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव हैं, वो यदि ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो आप उनका मुंडन करें, उनको पंडिताइन का मूत पिला रहे हो, मूत इसका छिड़काव कर रहे हो। आप किस दुनिया में हो? जिस यदुवंशी ने, जिसने स्वयं गीता का प्रवचन दिया, उस ग्रंथ को पढ़ने से आप उनके वंशजों को वंचित कर रहे हो। आप समझते क्या हो अपने आप को? जिस क्षत्रिय वंशज भगवान श्री राम ने पूरे विश्व को पुरुषार्थ सिखाया, आप उनके वंशजों को ग्रंथ पढ़ने से वंचित रख रहे हो। आप किस बिहाफ पे कह रहे हो कि ग्रंथ पढ़ने का अधिकार या भागवत कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? कैसे है, किस बिहाफ पे है? जो इस प्रकार की बातें करेगा उसका हम घोर विरोध करेंगे, सामूहिक तौर पे करेंगे, और संपूर्ण भारतवासियों से और खासकर मातृशक्ति से
और अपने शिल्पकार समाज से, दलित समाज से निवेदन है कि आप अविलंब इन विषयों पे चर्चा करें, इनसे दूर छटके। ये तुम्हारे शोषणकारी है, महिलाओं के शोषणकारी हैं। महिलाओं को धर्म के नाम पे सती प्रथा में जला दिया गया, महिलाओं को धर्म के नाम पे पत्थर बना दिया गया, महिलाओं के धर्म के नाम पे न जाने क्या क्या कुकृत्य कि ये भ्रूण हत्या की जाती है। महिलाओं को मठ मंदिरों में भी महिलाओं का शोषण किया जाता है। ये राम रहीम, ये आसाराम, ये पता नहीं साई, एक नारायण साही, ये कितने धर्म के आड़ में माँ बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, माँ बहन बेटियों का शोषण कर रहे थे, और उसे तुम धर्म का नाम दोगे। माँ बहन बेटियों को शोषण करना तुम धर्म का नाम दोगे। बाकी मेरे भाई बहनों, मैं आध्यात्मिक के तौर पे कहूँ, मैं कोई जाति, कोई धर्म को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? धर्म का अर्थ सत्य है, लेकिन इन पाखंडियों के द्वारा बनाए गया पाखंड को मैं नहीं मानती, ना मानूंगी। इस विषय में मैं खुलकर चर्चा करूंगी, और जो लोग हमें समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनसे निवेदन है, समझें, जानें। पहले ही देश का धर्म के नाम पर, इन पाखंडियों के कारण धर्म के नाम पर 3-3 टुकड़े हो चुके हैं। समाज खंड खंड हो चुका है। हमारा दलित समाज अलग जा रहा है, हमारा वैश्य समाज अलग जा रहा है, हमारा क्षत्रिय समाज अलग जा रहा है, हमारे मुस्लिम समाज अलग जा रहा है, सिख अलग जा रहा है, जैन अलग जा रहा है, बौद्ध अलग जा रहा है। पहले ही देश का खंड खंड हो चुका है। हम और देश का खंड खंड होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम सत्य सनातन के सूत्र में पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। लोगों को उस सत्यता का अमृत पिलाना चाहते हैं, उस सत्यता के बारे में लोगों को समझाना चाहते हैं, अपनी सत्यता की विशेषता लोगों को बताना चाहते हैं। इस सत्यता पे किसी एक जाति, किसी एक धर्म का अधिकार नहीं है। सत्य सनातन पे पूरे विश्व को जानने का अधिकार है, पूरे विश्व को समझने का अधिकार है। इसलिए मेरा उन तथाकथित जातिवादी लोगों से निवेदन है कि आप ऐसे अनगल बातें दे करके अपने ही धर्म को तोड़ने की गुस्ताखी ना करें, अपने धर्म के लोगों को खंड खंड करने की कोशिश ना करें, अपने धर्म के लोगों को अलग थलग करने की कोशिश ना करें, अपने धर्म के लोगों का शोषण करने की कोशिश ना करें। आपकी ये शोषणकारी मानसिकता आप पर भारी पड़ेगी। हम सक्षम हैं अपने लोगों को, अपने भारतीय लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए। आपकी ये खंड खंड करने वाली चाल, ये दूसरों को तबाह करने वाली चाल कम से कम अब भारतीय समाज के साथ, सनातन के साथ नहीं चलेगी। और इतना ही आपको चुल मची है कि सिर्फ आपका अधिकार है तो जा करके अपने ही द्वारा जो आपके जैसे मानसिकता के जो लोग हैं उन्हीं को अपनी बातें सुनाएं, उन्हीं को अपने ज्ञान पेलें। हमें आपके इस शोषणकारी, इस एक तरफा स्वार्थी ज्ञान से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम नहीं आपके ज्ञान के लिए मर रहे जा रहे हैं, और आपका ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। आपका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भारत भूमि को खंड खंड करने के लिए है, भारत भूमि के लोगों का शोषण करने के लिए है, भारत भूमि के लोगों को अलग थलग करने के लिए है, भारत भूमि के लोगों को ठगने के लिए है, भारत भूमि के लोगों को निचोड़ने के लिए है। इसके सिवाय आपका कुछ भी काम नहीं है। आपका कुछ भी, एक भी कर्म भारत भूमि के लोगों के लिए प्रयोग में नहीं है, उनके भलाई के लिए नहीं है। आप जब भी बकते हो भारत भूमि के लोगों का शोषण करने के लिए बकते हो, भारत भूमि के जब भी कुछ कर्म करते हो तो लोगों का शोषण करने के लिए करते हो। तो आपका ये शोषणकारी कर्म हम लोगों के साथ, हमारी भारत भूमि के लोगों के साथ नहीं चलेगी। और जितने भी अच्छे मानसिकता के लोग हैं, वो, मैंने कहा है कि मैं मानती ही नहीं हूँ इस अनगल खोखलेवाद को, न चाहे वो पाखंडवाद हो चाहे जातिवाद हो। जो अच्छे मानसिकता के लोग हैं एक सूत्र में बंधे। जहाँ कहीं आपका शोषण हो रहा है, आपका लग रहा है कि आपको धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है, धर्म के नाम पे आपका अपमान किया जा रहा है, जाति के नाम पे आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, छुआछूत किया जा रहा है, वहाँ पे आप आवाज़ उठाना शुरू करें, हम आपके साथ निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों, सभी सम्मानित भाई बहनों से सादर प्रणाम। इस वीडियो को आप शेयर करें और सब तक पहुँचनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि सदियों से भारत भूमि को गुलाम उस मुगली मानसिकता या अंग्रेजी मानसिकता ने नहीं किया, इस जातिवादी मानसिकता ने किया, जिन्होंने अपने ही लोगों के बीच जहर घोल करके अपने लोगों को अलग थलग रख करके एक नहीं होने दिया, संस्कृत नहीं पढ़ने दी, ग्रंथ नहीं पढ़ने दिए, ग्रंथों के बारे में समझने नहीं दिया, सत्य सनातन के बारे में जानने नहीं दिया। इसके कारण आज हमारे लोग ईसाई धर्म को अपनाने के लिए, अलग धर्म को अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं, या बहुत से लोग धर्म को ही नहीं मानने लगे। तो ये सारा खेल इन पाखंडियों का है, इन जातिवादियों का है। और आपसे कह देना चाहूँगी, आप सब वास्तविक हो,
ना आस्तिक हो ना नास्तिक हो। इन लोगों ने आपको जानबूझकर नास्तिक होने का अर्थ है कि आप उस परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हो, और आस्तिक का मतलब है कि तुम इन पाखंडियों के अनभक्त बने हुए हो। आप वास्तविक हो, और वास्तविक ये है कि आपकी ही अस्तित्व, आपकी ही विराटता सत्य है, सनातन है। आप उस सत्य सनातन के कण हो, और इस कण को आप सही दिशा में लगाएं, ना कि पाखंडवाद के अस्तित्व में, और ना कि नास्तिकों के नकारात्मकता में। आप सकारात्मक सोच में लगाइएगा। आप ही वास्तविक हो, आप ही परमपिता परमेश्वर के कण हो, और इस कण को ना नकारा जा सकता है, ना ही इसे अंधभक्ति और पाखंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और धर्म को धंधा बनाने वाले सभी जागरूक हों। यदि आप नहीं चाहते कि आपका विरोध हो, आप वो पड़ जाएं, अकेले पड़ जाएं, तो आपको अपनी मानसिकता को सुधारनी पड़ेगी और समाज के लिए कल्याण करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।